नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। फ़िलहाल हम हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी वार्ड है और हमारे साथ यहां पर फ़िलहाल हिसार 12 क्वार्टर गली नंबर 9 का एक परिवार मौजूद है और गली वाले भी मौजूद हैं। कल शाम 6 बजे करीबन यहाँ पर गली में एक हादसा हो जाता है, जहाँ पे शाम को 6 बजे के करीब जब गली में सारे लोग मौजूद थे तब जो है एक लड़के के ऊपर चाकू चला दिया जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, चाकू चला दिया जाता है। और फिलहाल उनके जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अरुण है मैम मेरा नाम। तो एक बार बताइए कि किस तरीके से यह हादसा होता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये कहने को तो बल जैसे लगभग यही 5 का टाइम था मैम। मैं अपनी जॉब से आ रहा था कि मेरे भाई को मैंने 25,000 रुपया दिया था पेमेंट कि 20,000 रुपया तू भाई मौसा जी को दे आना और 5,000 रुपये कुछ राशन वगैरह ले आना। तो ठीक है, इसने मेरी एक कॉल उठा ली पहले वाली, दूसरी कॉल इसने मेरी कॉल उठाई नहीं है। कहने का मतलब कॉल उठाई नहीं है तो इतने में मेरे को बातें आने लगी बाहर से कि चिक्के चिंगाड़े की। तो जैसे मम्मी मेरी बाल बहा रही थी बरंडे में, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बाज मारी। हम भाग तो गली में गए तो बिल्कुल ही खून खून हो रहा था मेरा भाई। वहाँ से मैंने उठाया, मैं सीधा सिविल हॉस्पिटल में ले आया। ठीक है ही मैम। उसके बाद मेरे को नहीं पता, ये कहने का मतलब हमारे पड़ोसी आदमी है, कहने का मतलब बैक गली में ही रहते हैं। कहने का मतलब हमारी कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है उसके साथ, कोई ऐसा कोई लेन देन भी नहीं है, कोई ऐसा उठ बैठ भी नहीं है मेरी उसके साथ। अब भगवान जानता है क्या दिक्कत हो। तो उनके साथ जब वो गए थे पैसे लेकर, कौन मौजूद था? ये मेरे मौसी जी का लड़का साथ था उसके। क्या नाम है बेटा आपका? अनमोल। क्या हुआ था, एक बार बताएंगे? हम जा रहे थे, वो आते ही साथ ही ऐसे बोल ले तो हमारी तरफ देखता क्यों है, उसको बोल ले, पर फिर उसको थप्पड़ मार के उसको छुरी मार दी। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। कहाँ पे रहते हैं? एक 12 क्वार्टर में रहता है और एक हमारे गली में रहता है। अच्छा, आपकी गली में ही रहता है। तो किस लिए, सिर्फ इसलिए उसने आपके भाई को छुरी मार दी क्योंकि वो उसने बोला वो देखता है? वो यस। और पैसे भी छीन लिए? हाँ। नाम बताए, नाम क्या क्या है? नाम पता है आपको उनके? एक का नाम तो मोजी है और एक का नाम रोहित है। कहाँ पे चाकू मारा है उन्होंने? उन्होंने यहाँ पे गोड्डे पे चाकू मारे हैं, दोनों साइड में 7 लोग चाकू मार दिए। फिर वो चिल्लाने लगा, फिर मैं तो भाग गया, फिर उसको मार के फिर वो भाग गए। अभी फिलहाल हमारे साथ ये मौजूद है, आप गली के रहने वाले हैं इनके? जी, हम मोहल्लावासी हैं, सभी खड़े हैं मोहल्लावासी है। जो ये ऐसी वारदातें हो रही हैं ना, और ये छोटे छोटे किस्म के लड़के हैं। हम मीडिया के सामने पहले भी गए, जो नशा है ना इतना तत्पर पहुँच गया हिसार पे, जगह जगह वारदात होती है। देखो बच्चा बता रहा है, कोई बात नहीं, उसने कहा भाई मेरी तरफ क्यों देख रहा है, लेकिन ये जानलेवा हमला करना बहुत दुखद घटना है और शहर में आए दिन वारदात होने लग रही है। इस पर प्रशासन ने संज्ञान में लेना चाहिए। देखो शाम की घटना है, अभी तक प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, MLR कट गई, वो कट गई, लेकिन किसी का बेटा हो, किसी का SP DSP का, किसी का और का बेटा होता तो कितनी तत्परता से वो होती। एक गरीब आदमी हो तो उसकी तत्परता से होनी चाहिए। चलो पुलिस ने एक बार मौका वारदात पे आना चाहिए, मौका वारदात पे जाना भी चाहिए, ताकि जो लोग होते हैं और जो परिजन होते हैं उनका हौसला बढ़े, उनको डर ना लगे। क्या मौके पर पुलिस को कॉल किया गया था? ऐसा है जी, पुलिस को कॉल तो तभी हो जाता है जब सिविल हॉस्पिटल में कोई आ जाता है, क्योंकि यहाँ से रुका जाता है, यहाँ से पता चल जाता है। अब आपकी मीडिया है, सुबह भी मीडिया आई, मीडिया के थ्रू भी मैं भी मीडिया के थ्रू देखा है भाई, मोहल्लावासी तो मीडिया के थ्रू सबको पता है। जब तक मोहल्ला चौकी को पता है, यहाँ से जब सिविल हॉस्पिटल सरकारी है, यहाँ पे पता चल जाता है वारदात होती है, किस एरिया में वारदात हुई, तो उनको आना चाहिए। इससे क्या होता है, मोहल्ले वाले का, उनका थोड़ा सा जो घर परिवार वाले होते हैं हौसला बढ़ता है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे अपराधों पे अंकुश लगाया जाए और ऐसे अपराध, जानलेवा अपराध नहीं होना चाहिए और प्रशासन को इसमें कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। तो क्या आपके मोहल्ले में पहले भी कुछ ऐसी वारदात हुई है? ऐसा है, वहाँ तो वारदात होती रहती है। हमने बताया नहर की तरफ है, वहाँ कभी किसी के पैसे खोज लिए, कभी कुछ खोज लिया। और इसकी वारदात का सबसे बड़ा कारण है जगह जगह हत्थे खुलना, जगह जगह नशा बिकना। उसकी वजह से ये औरतें जगह जगह नशा बिकता है, जगह जगह होता है। नशा करने के बाद ये छोटे छोटे युवा होते हैं जो 18 साल के 17 साल के, ये वारदात को अंजाम देते हैं। क्योंकि आप देखते हो इतना अच्छा, इतना वो पहनावा पहनते हैं, उसके बाद वो नशा करते हैं, उसके बाद लूट की वारदातें, ये वारदातें करते हैं। बात तो कुछ है ही नहीं। पहले सुनते थे भाई ज़मीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा, उसमें ये हो गया, लेकिन ये तो छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या ज़मीन जायदाद का झगड़ा है। तो ऐसी वारदातें नहीं होना चाहिए। और आजकल कैमरा के सामने भी आने में लोगों को डर लगता है।
लगता है भाई हो सकता है अपराधी देख ले, अपराधी कभी मुझसे दुश्मनी हो ले। ऐसा है भाई, दुश्मनी तो आप वैसे ही बाइक पे जाते होगे, वो यदि उसमें अपराध है तो आपको वारदात तो वो भी कर सकता है, कैमरे के सामने देख के न्यारी करेंगे। लेकिन वारदात किसी के साथ भी होती है, आदमी ने बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जुल्म बढ़ा नहीं है, जुल्म सहने वाले बढ़ गए। यदि बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। ये फिलहाल इस मोहल्ले की औरतें हैं जी, क्या कह रही थी आप? बस ये हमारे मोहल्ले में शराब भी बिकती है, नशा भी बिकता है, सब कुछ है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी है सब मतलब वो नशे में भी रहते हैं हरदम घड़ी। तो वो नहीं आना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। हमारे पड़ोस में जो हत्थे हत्थे खुल रहे हैं वे बंद होने चाहिए। पड़ोस में दारू के ठेके खुल रहा है जी, वहीं पर फैमिली वाले भी रह रहे हैं, उसी में दारू पी पी के लोटे रहेंगे, उल्टे सुल्टे बोलते रहते हैं जी। पहले भी मतलब ऐसी वारदातें होती रही हैं? होती रहती है वहाँ पर, चोरी चकारी? हाँ, चोरी चकारी पूरा होती है। अब कोई बोलेगा पहचान में आ गया तो उसको चाकू लगा दिया जाएगा, ये काम होती है। तो ये फिलहाल बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, आप मौके पर थे वहाँ पे, एक बार बताएंगे क्या हुआ था? वहाँ हम बैठे जी, 5-4 जने ताश खेल रहे थे। अरे वो 2 छोरे मारने वाले आए, आरियो आगे आया, यूँ पता नहीं वो गुस्सा हो रहे थे। मगर क्यों मारो। अच्छा वो 5-4 मारे गया, जब बाद में उसका चक्कू दिखा तो खून हो गया। उसके बाद वहाँ खड़े हो गए, 3 देर में मार के पार गए। अच्छा, तो आपके मोहल्ले के थे वो लड़के? वहाँ ही मकान है जी, साथ ही गली में ही मकान है? वही मकान है। तो आप लोगों में से कोई वहाँ पे जाके बात करके आया उनसे कि क्यों छीने पैसे? कुछ बातचीत वगैरह हुई है उनसे, आप उनके परिवार के? आप यहाँ लड़का ने लेकर आगे वहाँ मोहल्ला गए थे, 2-4 फिर वो उल्ट पुल्ट बोलने लगे, फिर आगे। जी, ये उनके मौसा जी हैं लड़के के। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार जी, बताएंगे एक बार क्या अभी फिलहाल लड़का कैसा है, नाम क्या है लड़के का? अमन नाम है जी। कितने साल का है? वो 18 साल का जी। जी, तो 18 साल का है, 25,000 रुपये साथ में लेके जा रहा था और लड़कों ने जो है छीन लिए। तो फिलहाल आपने क्या कार्रवाई करी है? फिलहाल तो जी अभी देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हम तो उनकी वेट कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई होती है। और जिस व्यक्ति ने ये काम किया है, इस घटना को अंजाम दिया, उसका रोज का आए दिन का काम यही है। उसके ऊपर रिवॉल्वर का भी केस लगा था और भी कई घटनाएं को उसने पहले भी अंजाम दे रखा है। तो उसके खिलाफ इतनी कोई कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं कैसे पुलिस प्रशासन उसको बार बार में छोड़ देता है, पता नहीं क्या कारण है। जी, हमारे साथ ये महिला मौजूद है, बताइए क्या कहना चाह रही है आप? भैया इतनी दुर्घटना हो जा, जो कोई हो जा, पुलिस के उठा ही कौन जा, पुलिस आवे ही कौन मेरे घर पे, फिर फायदा क्या हो पुलिस का? कोई सरकारी का कोई फायदा नहीं है। आदमी खत्म हो जाएगा तो भी नहीं जाओगी, फायदा क्या होया उसका? है आदमी खून हो रहा, सबके में हो रहा, उठा बुरा हाल है। अरे जो पुलिस एक बार भी नहीं आई, पूरा बच्चा ने ले आके आया, क्या फायदा होया फिर पूरा आने का? है फिर तो कहीं निकालिया। जो सरकारी सिविल का फायदा यदि होता, पुलिस सारी कार्रवाई करे है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चीज कोई नहीं, फायदा क्या है उनका? जी, लड़के की फिलहाल हमारे साथ माता जी मौजूद है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा बेबी नाम है जी। जी, तो बताइए क्या अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है? फिलहाल आपका लड़का कैसा है? कुछ नहीं करे मेरे लड़के की, कोई कार्रवाई नहीं करी, सारी रात होगी जी, कुछ नहीं। उसका चक्कू मार के कोई पुलिस नहीं आई, हो रहा कोई कुछ नहीं आया अभी तक भी। चाकू कहाँ पे चाकू मारा गया? पूरा को मार के जी, 2 साइडा में, दोनों साइड मारा। हाँ, उरे भी मारने की कोशिश करी है उन्हें। डॉक्टर्स ने क्या बोला है? डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, डॉक्टर कहता कटवा दिए, करा दिए। डॉक्टर तो कुछ भी नहीं कहता, कब आएगी 10 बजे आएगी पुलिस, डॉक्टर तो कुछ नहीं बोल रहा। हमें तो पता नहीं, हम तो बैठे हैं जी, ऐसे ही बैठे हम तो, हमें क्या पता, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी यहाँ। तो जिस तरीके से आप सुन सकते हैं, मोहल्ले वाले जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्साए हुए हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से आप सुन भी सकते हैं कि मोहल्ले में लगातार इस तरीके की वारदात होती रहती है, चोरी चकारी होती रहती है, नशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी सिर्फ यही मांग करूँगी कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और ऐसे जो संगीन जुर्म है इनको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।